हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। और आज की हमारी वीडियो है नाउन के ऊपर। नाउन किस चीज का हिस्सा है और नाउन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन सब बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो नाउन किस में आता है? नाउन आता है सबसे पहले इंग्लिश में। इंग्लिश के किस हिस्से में आता है? इंग्लिश के किस हिस्से का वो पार्ट है? वो है ग्रामर के हिस्से का पार्ट। किसका पार्ट है? ग्रामर के हिस्से का पार्ट। अब ग्रामर में एक पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों, अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि पार्ट ऑफ स्पीच में आपका सबसे पहला जो हिस्सा है वो है नाउन। नाउन इसमें प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी आते हैं, सेंटेंसेस भी आते हैं और भी सारी चीजें आती हैं। वो हम आपको अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे सब सिखाते रहेंगे। पहले आप आज नाउन के बारे में जान लीजिए। नाउन इंग्लिश ग्रामर की पहली सीढ़ी है। अगर आप किसी भी क्लास के बच्चे को स्कूल में डालते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी भी क्लास में, तो आपके उसकी ग्रामर की बुक में आप देखोगे इंग्लिश की, तो पहला जो पार्ट होगा, चैप्टर होगा, वो होगा नाउन के ऊपर। अब नाउन के बारे में लोगों को मैक्सिमम थोड़ी डेफिनेशन के बारे में पता होता है, या फिर ये पता होता है कि द नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। बट इसकी जितने टाइप्स हैं और नाउन के अंदर और भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपने YouTube पे बहुत सी वीडियो भी देखी होंगी, तो सबने आपको नाउन के बारे में बताया होगा। अब आज शायद हमारी इस वीडियो से आपको नाउन के बारे में और भी कुछ नया पता चल पाए और आप नाउन के बारे में और भी अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर पाए। तो नाउन है क्या? बेसिकली मैं आपको नाउन की पूरी डेफिनेशन बताता हूँ कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यह है नाउन की डेफिनेशन। क्या है नाउन की डेफिनेशन? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब इसके मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं तो आप ये लगा लीजिए कि किसी का नाम है, मान लीजिए रोहन है, गंगा है, कोई टेम्पल है, या फिर हिमालय, तो ये सब के सब आपके नाउन का हिस्सा है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि नाउन सिर्फ डेफिनेशन तक ही सीमित नहीं है। नाउन अगर आप देखेंगे तो नाउन सिर्फ डेफिनेशन पे खत्म नहीं हो जाता है। नाउन के अपने काइंड्स भी हैं, नाउन के अपने टाइप्स भी हैं। तो अब हम बात करेंगे नाउन के टाइप्स के बारे में। तो हमारे जो नाउन के टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों, नाउन के टाइप्स हैं 5 प्रकार के। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? नाउन हैव 5 काइंड्स। नाउन के 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे आपका आता है कॉमन नाउन। नंबर 2 पे है आपका कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 पे आपका आता है प्रॉपर नाउन। आप इंग्लिश में जिस चीज को नाउन कहते हैं, हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं। तो अब आपको चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, नाउन तो सीखना ही सीखना है, क्योंकि आपकी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, या ये कह लो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4th नंबर पे आता है मटेरियल नाउन और 5th नंबर पे आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज आप मेरी इस वीडियो को देख के नाउन के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट कोई वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़े और इसी से आप पूरा नाउन सीख जाए। तो अब मैं आपकी बात करता हूँ कॉमन नाउन के बारे में। जो कॉमन नाउन है, यानी कि फर्स्ट जो टाइप है इसका नाउन का, वो आपको ये बताता है कि ऐसी चीजें जो सब में कॉमन है। जैसे अगर हम बात करें डॉग के बारे में, डॉग्स में आप देखोगे कि सबकी 4 टांगे हैं, डॉग्स है, दे लुक लाइक द डॉग्स। तो वो सबके सब किस में आते हैं? वो अगर हम बात सारे डॉग्स की करेंगे तो वो हिस्सा हो जाते हैं कॉमन नाउन का। किसका हिस्सा हो गया वो? कॉमन नाउन का। अब अगर हम बात करें एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स भी किसका हिस्सा है? एनिमल्स भी आके कॉमन नाउन के बारे में। यानी दोस्तों, अगर किसी जाति के बारे में बात की जा रही है, यानी एनिमल्स है, तो वो एक पूरा वर्ग हो गया। तो हम उसके बारे में बात करेंगे तो पूरा वर्ग है एनिमल्स का।
तो उसमें सारे एनिमल्स आ गए, उसमें आपका डॉग भी आ गया, कैट भी आ गया, एलिफेंट भी आ गया, आपका लायन भी आ गया, आपका टाइगर भी आ गया, मतलब एक्स वाई जेड जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स के हिस्से में आ गए। यानी कि वो उसमें सब चीज कॉमन क्या है कि वो सबके सब एनिमल्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब अगर हम डॉग्स के बारे में बात करें तो उसमें सारे डॉग्स आ गए, यानी कि जितने भी डॉग्स हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, चाहे वो पेट डॉग्स हैं, ऑल डॉग्स आर इन द कैटेगरी ऑफ डॉग्स। तो वो किसमें किसका हिस्सा हो गए, कॉमन नाउन का हिस्सा हो गए। अब अगर हम बात करें वीमेन की तो इसमें सारी औरतें आ गई, मैन के बारे में बात करें तो इसमें सारे मैन आ गए। तो ये होता है कॉमन नाउन, यानी कि ऐसी चीजें जो सब में सेम है तो वो कॉमन नाउन का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हम बात करें मोबाइल्स की तो सारे मोबाइल उसमें आ गया, उसमें एप्पल, सैमसंग, सब कुछ उसमें आ गया, मतलब यानी कि वो सबके सब में क्या, उसमें क्या स्पेशलिटी है, उसकी स्पेशलिटी यही है कि वो सारे मोबाइल्स हैं, तो वो आ गए कॉमन नाउन का हिस्सा। सेकंड है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि दोस्तों ये आपको नाम से पता लग रहा है कि कलेक्शन है, कहीं पे कोई भी चीज अगर ग्रुप में है या फिर वो कहीं पे इकट्ठा है तो उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आपने इकट्ठा क्या देखे, मैक्सिमम आप लोग केले खरीदने जाते हैं, आप लोग बनाना लेने गए तो आप क्या बोलते हैं, गिव मी अ बंच ऑफ बनाना। तो अब एक बंच ऑफ बनाना है, वो क्या है, वो आपको बता रहा है वो कलेक्टिव नाउन का हिस्सा है। यानी कि कोई भी चीज जहां झुंड में होगी वो कलेक्टिव नाउन का हिस्सा है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अब अगर दोस्त लोग स्कूल से निकले तो वो गैंग में चल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अ गैंग ऑफ बॉयज। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे लड़कों का एक ग्रुप है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो दोस्तों ये आपका हुआ कलेक्टिव नाउन, यानी कि कहां जा वैसी चीज जो ग्रुप में है और इकट्ठा है तो वो आ गया कलेक्टिव नाउन के अंदर। नंबर 3 है आपका प्रॉपर नाउन। दोस्तों ये आप प्रॉपर नाउन का मतलब है कि किसी भी चीज का, किसी भी आदमी का, किसी भी वस्तु का, किसी भी एनिमल्स का, मतलब एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें यूनिवर्स में है, अगर उसका हमने कोई पर्टिकुलर नाम दिया है तो पर्टिकुलर नाम आपका कहां फॉल्स होगा, वो फॉल्स डाउन होगा प्रॉपर नाउन के अंदर। यानी कि प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो मेरा नाम, आपका नाम, आपके किसी पेट एनिमल्स का नाम, किसी का भी नाम अगर हम देते हैं तो हम वो किसमें आएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। पर्टिकुलर नाम कहां पे आने वाला है, प्रॉपर नाउन के अंदर आने वाला है। जैसे कि मैंने नाम रख दिया किसी लड़के का रोहन है तो प्रॉपर नाउन का हिस्सा है। मैंने नाम रख दिया किसी लड़की का गीता है तो प्रॉपर नाउन का हिस्सा है। मैंने नाम रख दिया किसी लड़की का कि उसका नाम पायल है तो प्रॉपर नाउन का हिस्सा है। अगर मैंने नाम रख दिया किसी का कि गंगा है तो वो प्रॉपर नाउन का हिस्सा है। यानी कि कोई भी चीज अगर हम उसका प्रॉपर नाउन देंगे, नाम देंगे, पर्टिकुलर नेमिंग करेंगे उसको, तो प्रॉपर नाउन का हिस्सा मानी जाएगी। अब अगर आपने अपने घर के अंदर एक किसी डॉग को पाला हुआ है तो पेट डॉग हुआ, तो वो डॉग की कैटेगरी में तो है। अगर वो जब वो डॉग की कैटेगरी में है तो वो कॉमन नाउन के अंदर है। लेकिन जब वो आप उसको नाम दे देते, मान लिया आपने नाम दे दिया अपने कुत्ते को मैक्सी, अगर आप उसको नाम दे रहे हैं मैक्सी तो इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन का हिस्सा हो जाता है। मतलब अगर आपने किसी एनिमल्स को भी कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन का हिस्सा हो गया। इसका मतलब ये है किसी भी चीज का अगर आप नाम दे रहे हैं या किसी भी चीज का आप नामकरण कर रहे हैं, इफ यू आर गिविंग द नेम ऑफ एनीथिंग तो इट विल बी फॉल्स इन द प्रॉपर नाउन। तो वो नाउन के कौन से पार्ट के अंदर आएगा, वो नाउन के प्रॉपर नाउन के पार्ट के अंदर आएगा। आप उसको अलग से मत दीजिएगा। तो प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है, आप रास्ते में जा रहे हो, आप शादी में गए, पार्टी में गए, कहीं पे भी गए और वहां पे आपको किसी ने नाम दे दिया, तो कोई जो नामी नेमिंग किया, वो जो नेमिंग है वो नेमिंग प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी। इट मींस दैट कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो और आप कहते हैं कि मुझे अच्छी अंग्रेजी आती है, कोई भी व्यक्ति आपसे रास्ते में कभी पूछ सकता है कि नाउन बताइए, आप नाउन बता देंगे, बहुत ही इजीली बता देंगे आप नाउन, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। बट अगर उन्होंने ये सवाल कर लिया कि डू यू नो अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन, तो हाउ विल यू रिएक्ट। तो आपको उस टाइम घबराना नहीं है, आपको ऐसे ही एग्जांपल देकर उनको बता देना है कि देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ द नाउन। तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन। अब एक मजेदार बात यह है कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज मेटल से रिलेटेड चीजों से बनी होगी, यानी कि पदार्थ से मिलकर बनी होगी,
कोई भी चीज अगर मैटर से मिलकर बनी है तो वो मैटेरियल नाउन के अंदर आ गई। इसमें कंसीडर किया जाता है मैटर को कंसीडर किया जाता है। अगर आपकी कोई चीज मैटर से मिलकर बनी है तो वो मैटेरियल नाउन। जैसे कि आपका वुड है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, आपकी बैंगल्स है, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब है मटेरियल नाउन का हिस्सा। आपके कूलर, पंखा, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं बिकॉज दे आर यूजिंग सम मटेरियल टू बी मेड समथिंग। अगर यहाँ पे कहीं पे मेटल्स है, वुड है, सिल्वर है, लेड है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी फॉल्स इन द मटेरियल नाउन विच इज रिलेटेड टू द मैटर। दोज थिंग्स आर फॉल्स इन द मटेरियल नाउन। तो नाउन का जो चौथा पार्ट है वो है मटेरियल नाउन। दोस्तों आज इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए और पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपको इससे नाउन के बारे में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि नाउन का है क्या। और नाउन इससे बियॉन्ड नहीं है। नाउन बस इन 5 टाइप के अंदर ही सिमट के रह जाता है। बट ये इंग्लिश ग्रामर की जानने की हमारी पहली सीढ़ी है। अगर आपको नाउन नहीं आते तो मतलब आप पार्ट ऑफ स्पीच का एक बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस कर रहे हैं। अभी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये बहुत ही बेहतरीन नाउन है, क्योंकि हमारे और तुम्हारे अंदर फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। ये फीलिंग्स हैं, ये सब फॉल्स डाउन कहां होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। यानी कोई व्यक्ति अगर हैप्पी है तो वो किसका हिस्सा है? वो हिस्सा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अगर कोई सैड है तो वो हिस्सा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। किसी को बहुत ज्यादा दुख है, वो सोरो है, तो वो हिस्सा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो जो एक्साइटेड मूवमेंट है उसकी, वो भी फ्लो नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा है। यानी कि दोस्तों आपके नाउन को अभी तक जो आप सिर्फ एक डेफिनेशन में देख रहे थे वो डेफिनेशन में नहीं था, वो डेफिनेशन से अलग निकल के इस पार्ट में आता है। यानी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। दोस्तों ये आज हमारे इंग्लिश ग्रामर का डे 1 था, जिसमें आपने सीखा है नाउन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो पार्ट ऑफ स्पीच के और भी हिस्सों के बारे में रहेगा, जैसे कि प्रोनाउन, सेंटेंसेस, एडजेक्टिव। तो मेरे इस वीडियो का आप पूरा देखिए। नाउन के बारे में आपको जितनी भी नॉलेज चाहिए थी वो एक कंप्लीट नॉलेज है, और नाउन इससे बियॉन्ड नहीं है। नाउन को इन्हीं पार्टों में बांटा गया है। अब आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और नाउन के बारे में पूरा जान लीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में आपको मिलूंगा पार्ट ऑफ स्पीच के और भी मजेदार अच्छे और भी किस्से लेकर, और साथ में लेके पार्ट ऑफ स्पीच के और भी नए हिस्से, जिससे आप कुछ आसानी से सीख पाएंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर को। थैंक यू गाइस।